हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो दोस्तों, अभी हम लोग फ़िलहाल एसएससी सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी लोग जिन्होंने वीडियो ये नहीं देखा होगा वो जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, कृपया उस वीडियो को पूरी की पूरी वीडियो देख लें। ठीक है, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्या कर रहा है, बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए मैंने लेके आया हूँ और ये प्रैक्टिस सेट आपका 2020 का है। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रणाली से डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है डायनामिक डेटा एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। किसमें? डायनामिक डेटा एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सामान्य संवेदना हारी का आविष्कार किसने किया था? सामान्य संवेदना हारी का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपको बताना है। तो ये किए थे आपके हनाओका सोसू। ठीक है, हनाओका सोसू ने किया था। ठीक है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है, आपको ये बताना है। तो निमोनिया की बात की जाए दोस्तों, तो निमोनिया होता है फेफड़े की। ठीक है, जो निमोनिया संकट होता है तो फेफड़ा प्रभावित होता है निमोनिया से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? तो मेंडल को आप लोग किस रूप में जानते हैं? तो मेंडल की बात की जाए तो मेंडल को हम लोग जेनेटिक्स के जनक के नाम रूप में जाना जाता है। मेंडल को हम लोग किसके जानते हैं? जेनेटिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिका का बैग कहा जाता है? तो आत्महत्या करने वाली कोशिका की बात की जाए तो ये आपकी है कौन? लाइसोसोमस। किसको बोलते हैं? इसको लाइसोसोमस, जो आत्महत्या करने के लिए जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत को ओजोन परत के होती है? तो वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? तो आपको ये बताना है। तो ओजोन परत की बात की जाए तो ये होती है आपको सेंट्रोस्फीयर में होती है। किस में होती है? सेंट्रोस्फीयर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतुओं का उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए बात किया जाए तो वो किया जाता है केवलर का। किसका? केवलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, केवलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, केवलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए। चलिए, इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो इंडिया गेट की बात की जाए तो इंडिया गेट की डिज़ाइन की तैयार किसने किया था? तो वो किए थे आपके सर एडविन ल्यूटियस ने किया था। कौन? सर एडविन ल्यूटियस ने। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय फूल आपका कौन सा है? कमल। क्या है? कमल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, बेरोजगारी तब तक बढ़ती है जब वहाँ व्यवसायिक गतिविधियों के रूप में सामान्य मंदी होती है। तो उसी के रूप में हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। कौन सा बेरोजगारी कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजोथेलीमिया कैंसर का एक प्रकार है। इससे प्रभावित होने वाला सामान्य क्षेत्र का स्तर कौन है? तो मीजोथेलीमिया जो होती है तो उसको एक प्रकार का कैंसर है। तो उसको हम लोग प्रभावित होने वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फेफड़े में वो प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइट का आविष्कार अयस्क खनिज क्या है? तो मैग्नेटाइट के अयस्क की खनिज की बात की जाए तो वो होती है आपका मैग्नीज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं
डॉग स्टार, क्या बोलते हैं? डॉग स्टार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौरमंडल का स्थान कौन सा है? तो आकार के स्थान पे बृहस्पति में हमारे सौरमंडल का आकार क्या है ना? फैला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की तरफ से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत की तरफ से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? इस बार पेपर में इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पक्का रट के जाइएगा। इसको 1897 ईस्वी में। ठीक है। इनमें किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो भारत रत्न से सम्मानित की बजाय तो भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया, ध्यानचंद को नहीं किया गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि की बात कीजिए तो सदिश राशि में से है एक कोणीय गति। ठीक है। पानी का घनत्व सर्वाधिक कितना होता है? तो पानी की घनत्व की सर्वाधिक की बात की जाए तो वो होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की बात किया जाए तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आपके विधानसभा में निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? एमएलए का पूरा रूप आपको बताना है। तो एमएलए की पूरा रूप होता है मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रियो ओलंपिक 2016 के पदक सूची में भारत की क्या रैंकिंग थी? को बतानी है। तो इस बार टोक्यो ओलंपिक में पूछ लेगा और इस बार किसमें पूछा है? इसमें पूछा है रियो ओलंपिक में। तो आपका हो जाएगा 67। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीक्रेट ऑफ, क्या कह रहा है? द सीक्रेट ऑफ द नगासा पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सीक्रेट ऑफ नगासा पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो वो हैं हमारे, कौन है वो? तो वो हैं अमीश त्रिपाठी जी। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए? 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। 25 में आपको 17 से 18 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। नहीं करेंगे तो आप CHSL की तैयारी नहीं कर सकते। झूठी संभावना नहीं दिया जा सकता। ठीक है। और आपको मैथ में कम से कम 22 से 22 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है। तो चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।